नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का होगा अध्ययन, पुष्कर सिंह धामी। हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा की जांच में पुलिस अफसरों की लापरवाही हुई उजागर। देहरादून निर्वाचन के एनओसी के बाद ही होंगे डीएम और एडीएम के तबादले। हल्द्वानी बैंक के पूर्व प्रबंधक के पास 41.2% अधिक संपत्ति। प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन सरकार कराएगी। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से संबंधित कार्यों को लेकर गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शासन और जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से अतिवृष्टि से हुई नुकसान के साथ राहत बचाव कार्यों के लिए जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी के वर्णावृत पर्वत के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के तकनीकी अध्ययन के लिए आईआईटी रुड़की और टीएचडीसी से सहयोग लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व में हुए अध्ययनों का भी संज्ञान लिया जाए ताकि भूस्खलन संभावित क्षेत्र के उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। नैनीताल बनभूलपुरा हिंसा मामले की जांच में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। 50 आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक हिरासत की 90 दिन की अवधि बीतने के बावजूद जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। निचली अदालत में जज अधिकारी ने समय बढ़ाने के लिए जो कारण दिए हैं वो ठोस नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कहा कि मामले के अभिलेख, विशेषकर निचली अदालत के अभिलेख का अवलोकन करने के बाद ये पाया गया है कि अपीलकर्ता अपनी गिरफ्तारी की तिथि 13 व 16 फरवरी 2024 से न्यायिक हिरासत में है। 90 दिनों की पर्याप्त अवधि बीत चुकी है। जिस प्रकार से जांच आगे बढ़े उससे जांच अधिकारी की लापरवाही स्पष्ट रूप से उजागर होती है कि जांच कितनी धीमी गति से आगे बढ़ी है, वह भी ऐसी स्थिति में जब अपीली न्यायकर्ता हिरासत में हो। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने की अवधि में केवल 8 सरकारी गवाहों और 4 सार्वजनिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुस्त जांच की पराकाष्ठा यह है कि पहले महीने में केवल 2 सरकारी गवाहों और 1 सरकारी गवाह से ही पूछताछ की कि जांच किस तरह से आगे बढ़ी है, वह भी बहुत कुछ बयां करती है। देहरादून भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में चल रहे मतदाता निर्वाचन नियमावली पुनर्परीक्षण कार्य के चलते निर्वाचन से सीधे जुड़े अफसर और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आयोग की एनओसी के बाद यह तबादले हो सकेंगे। इस दायरे में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी भी आएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ ने इस संबंध में आदेश कर दिए है। राज्य में 20 अगस्त से निर्वाचक नियमावली पुनर्परीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। 6 जनवरी 2025 को निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन होना है। आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे निर्देश में कहा कि निर्वाचन से कुछ विभागों और रिक्त पदों पर तत्काल तैनाती की जाए। यह हिदायत भी दी कि जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही ईआरओ, एआरओ, बीएलओ और सुपरवाइजरों के तबादले इस अवधि तक आयोग की बगैर अनुमति के नहीं होंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि 6 जनवरी 2025 तक निर्वाचन कार्य से जुड़े अफसर व कर्मचारियों के तबादलों से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लें। विदित है कि जिलाधिकारी के पास ही जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व रहता है। देहरादून बीपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों का मंत्री आवास पर किया प्रदर्शन। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदेश संगठन का विस्तार। सितारगंज में 45 साल बाद 647 परिवारों को भूमिधरी अधिकार की आस जगी। सितारगंज शक्ति फार्म के बंगाली समाज के विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार मिलने के बाद अब कल्याणपुर क्षेत्र में बसाए गए 647 परिवारों को भी भूमिधरी अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है। इन परिवारों को 1-1 एकड़ जमीन पट्टे आवंटित हुए थे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इन परिवारों की भूमिधरी अधिकार दिलाने के लिए बुधवार को देहरादून में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु समेत शासन के विभागीय अधिकारियों, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, एसडीएम सितारगंज रविंद्र जुवाठा, नायब तहसीलदार नारकपत्ता जगमोहन त्रिपाठी के साथ बैठकर भूमिधरी अधिकारी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 3 नवंबर 1979 में तत्कालीन यूपी सरकार ने संपूर्णानंद सिविल को आवंटित 650 एकड़ कृषि भूमि लेकर उस समय के अल्मोड़ा जनपद, वर्तमान में बागेश्वर जनपद के मैग्नेसाइट हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के विस्थापित 174 परिवारों, पिथौरागढ़ के गरवांग क्षेत्र के भूस्खलन से प्रभावित
473 परिवारों को प्रति परिवार 1-1 एकड़ भूमि आवास के लिए आवंटित कर पुनर्निर्वासित किया था। इनकी भूमि श्रेणी 8 में मौरूसी काश्तकार में अंकित की गई थी। रुद्रपुर बाल विकास कार्यालय में आधार बनाने का काम 6 माह से हुआ बंद। रुद्रपुर गर्भवती व धात्री महिलाओं और बच्चों का आधार कार्ड बनवाने व सुधार के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। बाल विकास विभाग कार्यालयों में 6 माह से आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। आधार कार्ड बनाने और सुधार के लिए महिलाएं बैंकों व साइबर कैफे व अन्य जगहों पर चक्कर काट रही है। सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। सरकार ने हर काम में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, इसलिए सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाल विकास विभाग कार्यालयों में आधार कार्ड बनवाने और सुधार का काम करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आधार कार्ड बनाने के लिए बाल विकास विभाग कार्यालयों में बाकायदा उपकरण भी लगाए गए हैं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गुरुवार को हिंदुस्तान समाचार पत्र की टीम ने गर्भवती और धात्री महिलाओं और बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और सुधार के लिए बाल विकास विभाग कार्यालय में पड़ताल की। अधिकांश कार्यालयों में आधार कार्ड बनवाने का काम बंद पाया गया। रुद्रपुर स्थित बाल विकास विभाग कार्यालय में 6 माह से आधार कार्ड बनाने का वो सुधार का कार्य बंद है। बाल विकास परियोजना अधिकारी हेमा कांडवाल ने बताया कि यहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गर्भवती धात्री महिलाओं बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और सुधार के लिए शासन से प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। करीब 6 माह से यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए आधार कार्ड बनवाने में वो सुधार कार्य बंद है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी ने कहा कि बाल विकास कार्यालय में आधार कार्ड बनाने का काम देहरादून से ऑपरेट होता है, इसलिए यहाँ कोई जानकारी नहीं दे पाए। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बन रहे अस्पताल के लॉबी की छत गिरी। अल्मोड़ा क्षेत्र के सोमेश्वर का निर्माणाधीन उप जिला चिकित्सालय के निर्माण कार्य की पोल खुलने लगी है। गुरुवार को भवन के आगे बनाई जा रही लॉबी की छत लेंटर डालते समय ही भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि किसी मजदूर को चोट नहीं आएगी, लेकिन इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए। तमाम मांगों और आंदोलन के बाद वर्ष 2022 में सोमेश्वर को उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति मिली थी, जिसके लिए शासन ने 34 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत भी किया था। इससे 50 बेड का अस्पताल बनाया जाना था। बीते साल ही अस्पताल के निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जानकार पहले से चयनित भूमि पर भू धसाव का अंदेशा जता रहे थे। लोगों ने इसके लिए अधिकारियों से वार्ता भी की थी। इसके बाद भी इसी भूमि पर भवन का निर्माण शुरू करा दिया गया। वर्तमान में अस्पताल के भवन बनने शुरू हो गए। गुरुवार को अस्पताल भवन की 400 स्क्वायर फीट की लंबी की छत पर लेंटर डाला जा रहा था। आधा लेंटर पड़ा ही था कि इकाई की छत भरा कर गिर गई। छत के गिरते ही मजदूरों का हड़कंप मच गया। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन अस्पताल भवन के निर्माण को पोल जरूर खुल गई है। लोगों ने बारिश के दौरान निर्माण कार्य किए जाने पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सल्ट के स्कूल शिक्षक में छेड़छाड़ का आरोप। सल्ट ब्लॉक के स्कूल के शिक्षक व छात्राओं से छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। आक्रोशित अभिभावकों छात्रों ने कार्रवाई की मांग को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत पर बीईओ ने प्रधानाचार्य से आज्ञा प्रस्तुत करने को कहा है, साथ ही मामले की जांच की बात की। शिकायती पत्र में कहा गया कि विद्यालय में तैनात एक शिक्षक आए दिन छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है। विरोध करने पर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। जब शिक्षक की ओर से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत अभिभावकों से की। अभिभावकों ने पूरा मामला प्रधानाचार्य के समक्ष रखा। इस पर प्रधानाचार्य ने शिक्षक की 10वीं की कक्षा में जाने पर रोक लगा दी है। छात्राओं का कहना है कि इसके बाद भी डर का माहौल है, साथ ही उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी से शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होने से राहत। चंपावत में सीएम धाम में 31 को जन संवाद करेंगे। देहरादून पुलिस दरोगा भर्ती के फिजिकल 2 सितंबर से। पुलिस में दरोगा PACO IRB में गुलम नायक और अग्निशमन विभाग के द्वितीय अधिकारी के चयन के लिए फिजिकल परीक्षा आगामी 2 सितंबर से शुरू होगी। गढ़वाल मंडल में आगामी 2 सितंबर से SDRF मुख्यालय जौलीग्रांट, IRB द्वितीय हरिद्वार और 40वीं वाहिनी PAC हरिद्वार में यह प्रक्रिया होगी। तीनों जगहों तैयारियां जांचने के लिए गुरुवार को IG गढ़वाल रेंजर करण सिंह नगरनियाल ने मौके पर पहुंचे। दौरान उन्होंने बताया कि इन तीनों स्थानों पर जरूरी संसाधन जुटा लिए गए। उन्होंने बताया कि हर अभ्यर्थी के प्रवेश और पहचान पत्र की सख्ती से जांच की जाएगी। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही भर्ती स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिएगा। उन्होंने कहा कि हर इवेंट की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इस मौके पर SDRF कमांडेंट मणिकांत मिश्रा, उप सेना नायक विजेंद्र दत्त डोभाल और मिथिलेश कुमार और सहायक सेना नायक श्याम दत्त नौटियाल भी मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि में सड़क के लिए लोगों ने लगाया जाम।
बेड़ू-बगड़ भौसाल मोटर मार्ग पर 1 महीने पहले लगाया गया डामर कई जगहों पर उखड़ गया है। गुरुवार को नाराज क्षेत्रीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मोटर मार्ग जाम किया। सरकार के साथ ही प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर जल्द दोबारा डामरीकरण की मांग उठाई। ग्रामीणों के अनुसार अगस्त्यमुनि ब्लॉक के बेगू-बगड़ भौसाल मोटर मार्ग पर 1 महीने पहले डामरीकरण किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 महीने से ही सड़क पर कई जगहों में डामर उखड़ गया है, जिससे जगह-जगह गड्ढे बन रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य कुलदीप कंडारी ने कहा कि सड़क पर कई जगहों पर डामर उखड़ गया है, सड़क पर नाली नहीं बनाई गई, अब गड्ढे भरने के लिए सीमेंट भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सड़क पर गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया तो इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कुंवर सचवाण ने कहा कि सरकार और प्रशासन की ब्रांच सड़कों की कोई ध्यान नहीं दे रही। बेड़ू-बगड़ भौसाल जैसी कई सड़कें हैं जहां घटिया डामरीकरण का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहीं सड़क पर किस तरह से डामर किया गया, यह महज लिपापोती। अधिकारियों के पहुंचने पर करीब 3 घंटे बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 22 गांवों की 25,000 आबादी इस मार्ग से जुड़ी है। इस दौरान पूर्व प्रधान महाराणा प्रताप क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील सिंह, कुलदीप कुमार, सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र आदि मौजूद रहे। टेहरी में महिला कांग्रेस का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नई टेहरी महिला अपराधों के खिलाफ रुद्रपुर में प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई टेहरी के हनुमान चौक पर प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। जिला महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने गुरुवार को हनुमान चौक पर जमकर प्रदेश की भाजपा सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। प्रदेश सरकार पर उत्पीड़न कार्यवाही का आरोप लगाया। महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशा रावत, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ममता उनियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके साथ ही महिलाओं के पक्ष में आवाज उठाने वाले प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ प्रदर्शन के दौरान बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पुलिस की मदद से करवाकर प्रदेश सरकार महिलाओं को लेकर अपने बर्बर रूप को उजागर करने का काम कर रही है। प्रदर्शनकारियों में अनिता रावत, अमिता शाह, सुषमा दुमोगा, तमीशा कल्पना, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा, देवेंद्र नौडियाल, गब्बर सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग यहां पर जुटे।